हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। अगर आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, प्लस साथ में जानकारी होगी बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी, प्लस 200 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन, कई कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे तो आपका पेपर मैं गारंटी लेता हूँ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है पटना, बिहार की राजधानी। दोस्तों, कौन सी नदी पटना से होकर बहती है? तो राइट आंसर है गंगा नदी पटना से होकर बहती है। दोस्तों, बिहार का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लौह पुरुष कहा जाता है बिहार का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार बिहार में विशेषकर पटना में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है जिसे छठ के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है छठ पूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था? तो राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर है भोजपुरी और मगही, ये प्रमुख भाषा है बिहार में बोली जाने वाली। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है कृष्णा सिन्हा, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है? तो राइट आंसर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो राइट आंसर है आपका, ये बदलता रहता है दोस्तों, लेकिन 2021 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार ये लगभग 70% थी। दोस्तों, इसके लिए आप एक बार करंट अफेयर ज़रूर देखिएगा। किस ऐतिहासिक शासक का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ बिहार के वैशाली में स्थित है? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुड़ और चावल के आटे से बनी बिहार की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो राइट आंसर है इसे ठेकुआ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठेकुआ मिठाई का नाम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजनीति में कौन सा जाति आधारित आरक्षण विशेष रूप से प्रमुख है? तो राइट आंसर है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जाति एसटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है गंगा का मैदान। बिहार का कौन सा पारंपरिक नृत्य जीवन फुटवर्क की विशेषता है? तो राइट आंसर है झिंझिया। 2021 में मेरे अंतिम अपडेट के अनुसार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो राइट आंसर है नीतीश कुमार। ये बिहार के इस समय भी 2024 के अंदर भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों, दोबारा से बोध गया में महाबोधि मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राइट आंसर है आपका, कहा जाता है कि यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का आधिकारिक प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर है अशोक स्तंभ। वाल्मीकि द्वारा लिखित कौन सा प्राचीन महाकाव्य भगवान राम के जीवन से जुड़ा है और माना जाता है कि इसकी रचना बिहार में हुई थी? तो राइट आंसर है रामायण। बिहार की पारंपरिक लोक कला कौन सी है जो दीवारों और फर्शों पर रंगीन चित्रों के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है मधुमती कला। किस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री का जन्म पटना बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार किस वर्ष एक अलग राज्य बना? तो राइट आंसर है इसमें आपका 15 नवंबर 2000 को बिहार एक अलग राज्य बन गया जब झारखंड इससे अलग हो गया था। बिहार में मटन से बनी प्रसिद्ध तीखी और मसालेदार करी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है लिट्टी चोखा। कौन सा धार्मिक त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का
जश्न माना जाता है और बिहार में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो राइट आंसर है महाशिवरात्रि। बिहार का कौन सा प्राचीन शहर अपने पुरातात्विक खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। आधुनिक नाम है इसका आज का पटना दोस्तों। बिहार के प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की? तो राइट आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की किस नदी को लगातार बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। ग्रामीण बिहार में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक टोपी क्या है? इसे दोस्तों गमछा कहते हैं। बिहार का कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और उसे माही उपनाम दिया गया है? तो राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। बिहार में लोक रंगमंच का पारंपरिक रूप क्या है? तो राइट आंसर है विदेशिया। बिहार में कौन सा ऐतिहासिक स्थल अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है और इसे बौद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है? तो राइट आंसर है बराबर की गुफाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा प्राचीन शहर प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। आधुनिक नाम है इसका पटना दोस्तों। बिहारी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो राइट आंसर है साड़ी। किस प्राचीन शासक का सिंह शीर्ष स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है बिहार के वैशाली में पाया गया था? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक। कौन सा राजनीतिक दल कई दशकों से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति रहा है? तो राइट आंसर है जनता दल यूनाइटेड या जनता दल यू कहा जाता है जिसे। बिहार के कौन से प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक मधुशाला जैसी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। मिट्टी के बर्तन में खाना बंद करके खाना पकाने का पारंपरिक बिहारी तरीका क्या है? तो राइट आंसर है सत्तू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले को बुद्ध की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है गया। आमतौर पर बिहारी लोक संगीत में उपयोग किया जाने वाला पारंपरिक ताल वाद्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ढोलक। किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य रूप कौन सा है जो मार्शल आर्ट और नृत्य के तत्वों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है पाइका नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा शहर रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है भागलपुर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका जन्म जेरादाई बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है और अपने धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है सोन नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सा प्राचीन बौद्ध स्तूप बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है? तो राइट आंसर है बोध गया में महाबोधि मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की पारंपरिक संगीत शैली कौन सी है जो अपने कथा गीतों के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है निर्गुण भक्ति गीत। बिहार से आने वाले प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर अमर्त्य सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में कुश्ती का पारंपरिक रूप क्या है? तो राइट आंसर है मलखम्ब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस ऐतिहासिक व्यक्ति को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ाव के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में
पारंपरिक अभिवादन क्या है? तो राइट आंसर है नमस्कार या प्रणाम। ये बिहार में पारंपरिक अभिवादन है दोस्तों। कौन सा बिहारी त्योहार मानसून के मौसम के अंत और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है? तो राइट आंसर है मकर संक्रांति। बिहार का कौन सा जिला अपने पुरातात्विक स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है नालंदा। बिहार का कौन सा शहर हथकरघा और कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। बिहार में गीत और नृत्य के माध्यम से कहानी कहने की परंपरा कला क्या है? तो राइट आंसर है विदेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध अभिनेता को शोले और मिली जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है अमिताभ बच्चन। ग्रामीण बिहार में जल भंडारण और शीतलन की पारंपरिक विधि क्या है? तो राइट आंसर है मटका या मिट्टी के बर्तन। बिहार में कौन सा ऐतिहासिक स्थल अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के लिए जाना जाता है और इसे भारत के सबसे पुराने बौद्ध गुफा परिसरों में से एक माना जाता है? तो राइट आंसर है नागार्जुनी हिल्स गुफा है। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक बिहार का निवासी था और शांति पर्व जैसे कार्यों के लिए जाना जाता था? तो राइट आंसर है विद्यापति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की राजनीति में कौन सी जाति आधारित आरक्षण विशेष रूप से प्रमुख है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पिछड़ा वर्ग ओबीसी। ये अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, ओबीसी। बिहार में कौन सा त्यौहार राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है? तो राइट आंसर है दशहरा। बिहार का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है जो तबले के समान है? तो राइट आंसर है ढोलक। बिहार के किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर को कोलकाता का राजकुमार कहा जाता था? तो उत्तर है इसमें आपका सौरव गांगुली। हालांकि उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, पर वे बिहारी वंश के हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री का जन्म पटना बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो सितार वादन में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं का जन्म बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। बिहार में लोक रंगमंच का पारंपरिक रूप क्या है जो संगीत, नृत्य और नाटक को जोड़ता है? तो राइट आंसर है रामलीला। बिहार की कौन सी नदी बाढ़ के कारण अपने मार्ग में नाटकीय परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है गंडक नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है कृष्णा सिन्हा। बिहार का कौन सा शहर इकत वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है पटना। बिहार में बेसन और मसालों से बना पारंपरिक नाश्ता कौन सा है? तो राइट आंसर है चना और सत्तू। बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है भागलपुर। बिहार में कठपुतली का पारंपरिक रूप क्या है जो अपनी जटिल लकड़ी की कठपुतली के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है सरायकेला छाऊ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक जो हाफ गर्लफ्रेंड और टू स्टेटस जैसे उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं का जन्म बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है चेतन भगत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सी नदी अपनी विशिष्ट घुमावदार मार्ग के लिए जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। बिहार में गीत और कविता के माध्यम से कहानी कहने का पारंपरिक रूप क्या है? तो राइट आंसर है बिरहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस ऐतिहासिक व्यक्ति को महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले चंपारण सत्याग्रह में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध खादी कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है चंपारण। बिहार का पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो अपनी सुंदर गतिविधियों और कहानी कहने के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है कथक। गैंग्स ऑफ वासेपुर और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले कौन से प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता बिहार से हैं? तो राइट आंसर है अनुराग कश्यप। बिहार की कौन सी नदी अपनी धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है और भगवान शिव की कथा से जुड़ी है? तो राइट आंसर है सोन नदी। बिहार की पारंपरिक लोक कला कौन सी है जो त्योहारों के दौरान फर्श पर अपने जटिल डिजाइनों के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर है रंगोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा शहर अच्छी गुणवत्ता वाले तंबाकू और सिगार के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। बिहार में रंगमंच का पारंपरिक रूप क्या है जिसे मुखौटे और नृत्य के माध्यम से कहानी सुनाना जटिल है? तो राइट आंसर है जट जटिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय गायक और पार्श्व कलाकार जो मितवा और तुम जो आए जैसे गीतों के लिए जाने जाते हैं का जन्म बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है शफकत अमानत अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध कतरनी चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है दरभंगा। बिहार का पारंपरिक त्यौहार कौन सा है जो धान की फसल की कटाई का प्रतीक है? तो राइट आंसर है लक्ष्मी पूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार की कौन सी नदी अपनी सुर में सुंदरता के लिए जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है? तो राइट आंसर है गंडक नदी। बिहार के किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता कौन है जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर है लालू प्रसाद यादव। बिहार का कौन सा शहर चमड़े के सामान और जूतों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है बिहार शरीफ। बिहार में संगीत का पारंपरिक रूप क्या है जिसमें तबला और हारमोनियम का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है मैथिली ठुमरी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा ऐतिहासिक व्यक्ति एक प्रमुख नेता था? तो राइट आंसर है कुंवर सिंह। बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध शाही लीची के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है मुजफ्फरपुर। बिहार में कठपुतली का पारंपरिक रूप क्या है जिसमें लकड़ी की कठपुतलियों का उपयोग किया जाता है और गाने गाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कठपुतली नाच। बिहार की कौन सी नदी कोसी बाढ़ में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है जो इस क्षेत्र की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक है? तो राइट आंसर है कोसी नदी। सरोदवादन में निपुणता के लिए विख्यात प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार कौन थी जिनका जन्म बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर है शरण रानी बेगलीवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है जो होली त्योहारों के लिए के दौरान किया जाता है? तो राइट आंसर है झूमर। बिहार का कौन सा शहर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी शिल्प के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है राजगीर। बिहार में चित्रित स्क्रॉल के माध्यम से कहानी कहने की पारंपरिक कला क्या है? तो राइट आंसर है पटुआ। बिहार की कौन सी नदी लगातार बाढ़ के लिए जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है? तो राइट आंसर है गंडक नदी। बिहार के प्रसिद्ध भारतीय राजनेता कौन है जिन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर है नीतीश कुमार। बिहार में भाई बहन के रिश्ते का जन्म मनाने वाला पारंपरिक त्यौहार कौन सा है? तो राइट आंसर है रक्षाबंधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है पेरिस। द आर्ट ऑफ वार किसने लिखी? तो राइट आंसर है संत जू ने द आर्ट ऑफ वार लिखी है दोस्तों।
पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहते हैं जिसे। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन जापान की मुद्रा का नाम है। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हार्पर ली। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है O। पत्तियों के हरे रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नरेंद्र मोदी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो राइट आंसर है ब्लू व्हेल। अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन है थी? तो राइट आंसर है अमेलिया ईयरहार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस गिरह को लाल गिरह के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मंगल गिरह को। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राइट आंसर है कमल। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? तो राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राइट आंसर है विशालकाय पांडा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है बिल गेट्स। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है जेन ऑस्टेन। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस गैस से बना है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन से बना है। इसे N2 से संबोधित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है H2O। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी? तो राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर ने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय मोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है मैरी क्यूरी। रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को जो है रूस की राजधानी का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है त्वचा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर है आपका जो बाइडेन। ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है O। मूनलाइट सोनाटा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है लुडविग वान बीथोवेन ने मूनलाइट सोनाटा की रचना की थी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है फील्ड हॉकी। किस गिरह को शाम का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर है शुक्र गिरह को। द ग्रेट गैट्सबी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है F स्कॉट फिट्जगेराल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चीन की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है चीनी युआन। इसे रेनमिन भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। कार्बन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है C। तारों वाली रात का चित्र किसने बनाया? तो राइट आंसर है इसमें आपका विसेंट वॉन गांग ने। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। इसे N2 से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर है बरगद का पेड़। बिजली की खोज किसने की? तो राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो राइट आंसर है सहारा रेगिस्तान। वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है लियो टॉल्स्टॉय।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राजगान क्या है? तो राइट आंसर है द स्टार स्पेंगल्ड बैनर। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इस समय दोस्तों ऋषि सुनक जो है यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सुनक। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है फे, लोहे का रासायनिक चिन्ह है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हीलियम। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है आइस हॉकी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका के नागरिक हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है बीजिंग। 1984 के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल, ये 1984 के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है एजी। किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है मीथेन को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक जो चिन्ह है CH4 है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर है अशोक की सिंह राजधानी, सिंह स्तंभ जिसे बोला जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। टेलीफोन का आविष्कार कौन है? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ये टेलीफोन का आविष्कारक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है Na। स्ट्रीट लाइट में रोशनी के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम वाष्प का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द कैटरबरी टेल्स के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है जेफरी चौसर। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो राइट आंसर है सुमो कुश्ती। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो राइट आंसर है मैरी क्यूरी। ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया? तो राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची ने। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है के। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है फ्रियोन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानी जाती है दोस्तों, इसे फ्रियोन बोला जाता है। द ओडिसी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है होमर। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। साकर के नाम से जाना जाता है इस गेम को। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है कैनबरा। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है यूक्लिड्स को। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है Ca। कौन सी गैस मीठी गैस के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे H2S इसका रासायनिक चिन्ह है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राइट आंसर है बाइल्ड ईगल। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रूस की मुद्रा को क्या है? तो राइट आंसर है रूसी रूबल। फिफ्थ सिम्फनी की रचना किसने की? तो राइट आंसर है लुडविग वॉन बीथोवेन ने फिफ्थ सिम्फनी की रचना की थी। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है बैंडी। अटलांटिक पार अकेले बिना रुके उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है अमेलिया ईयरहार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है Mg। किस गैस को विस्परिंग डेथ के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO को। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राइट आंसर है बॉल्ड ईगल।
आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है एंटिनो लिवाजियर को। तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है सीयू। किस गैस को नॉकआउट गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है क्लोरोफॉर्म को। इसे CH3 से जो है प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, रासायनिक सूत्र है। चीन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है तियानानमेन जो है चीन का रासायनिक राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। प्रकाश बल्ब का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर है थॉमस एडिसन। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है ब्राज़ीलियाई रियाल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है। नौवीं सिम्फनी की रचना किसने की? तो राइट आंसर है लुडविग वॉन बीथोवेन ने। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है टेबल टेनिस। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है मैरी क्यूरी। कनाडा की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है ओटावा। आधुनिक जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन को। टिन का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर है एसएन। कौन सी गैस मस्टर्ड गैस के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है सल्फर मस्टर्ड। इसे सरसों गैस भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। भारत की राजधानी क्या है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली। भारतीय गणराज्य कब घोषित हुआ था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो राइट आंसर है 7। सूर्य की गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है नाभिकीय प्रक्रिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। किस जगह पर ताजमहल स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।